हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एचटेट 2020 के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 7 में बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब है और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये हमारे पास लाइन है, तो इस लाइन को हम ऐसे लिख देते हैं। ये हमारे पास लाइन है और क्या है? x प्लस 3y और बराबर 7। अब इस बिंदु का प्रतिबिंब हमने निकालना है, तो ये हम मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे है। तो बिंदु क्या है? 3,8। अब इसका प्रतिबिंब मतलब क्या है कि इस लाइन के दूसरी तरफ है और उतनी ही दूरी के ऊपर है। तो ये है। अब हमें ये पता है कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस बिंदु को हमने फाइंड करना है। ये बिंदु मैं मान लेता हूं A, B। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लें। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? अगर इसका स्लोप फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? 3y बराबर माइनस का x और प्लस का 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1/3 x और प्लस का 7/3। तो यहाँ से इसका स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस का 1/3। और इसका स्लोप क्या आ जाएगा? इसका स्लोप निकालने का क्या तरीका है? y2 माइनस का y1 डिवाइड बाई x2 माइनस का x1। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? b माइनस 8 डिवाइड बाई a माइनस का 3। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इन स्लोप की प्रोडक्ट कर दें। एक स्लोप हमारे पास ये आया -1/3। इनकी अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा? -1। ये कंडीशन है। तो गुणा कर लेते हैं। ये माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए, तो गुणा कर लेते हैं कि b माइनस का 8 और बटे में इसकी गुणा करेंगे तो 3a और माइनस के 9 और परली तरफ है 1। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस के 8 बराबर 3a और -9। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस का b और बराबर 1। अब ये क्या है? प्रतिबिंब के कोऑर्डिनेट हैं। प्रतिबिंब के जो x की और y की वैल्यू है। तो अब इसको जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको कौन कौन सेटिस्फाई करेगा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 3a और माइनस का b और बराबर 1। इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? पहला अगर बिंदु हम लेते हैं, यहाँ यहाँ रखते हैं 1, तो ये 1 ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और माइनस का 4 मतलब माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर नहीं होता, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और b अगर ये वैल्यू हम ले ले 4, तो 4 तिया 12, 12 माइनस का 1 11 होगा, ये 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। अगर इसको हम ले लेते हैं माइनस के 4 लेते हैं तो माइनस के 12 और प्लस का 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। और इसमें हम ले लेते हैं माइनस का 1 तो माइनस के 3 और माइनस का 4 और माइनस पहले ही है, तो प्लस का 4, 4 में से 3 गए तो 1, तो ये डी ऑप्शन इसका सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब 3,8 का प्रतिबिंब है वो -1, -4 है। अगला क्वेश्चन हम देखें। समांतर रेखाओं y बराबर 2x प्लस 4 तथा 6x बराबर 3y प्लस 5 के मध्य की दूरी निकालनी है। ये समांतर रेखाएं हैं और हमें एक नियम पता है कि समांतर रेखाएं अगर इस प्रकार से हैं, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0। दूसरी है
ax प्लस का by प्लस का c2। तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, c1 माइनस का c2 उसका मॉडुलस और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a का स्क्वायर और प्लस का b का स्क्वायर। ये रूल होता है। तो हमने क्या करना है, इन समांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी हमने निकालनी है। तो देख लेते हैं, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो ये तो एज इट इज लिख ले तो कोई बात नहीं है। तो y इज इक्वल टू 2x और प्लस 4, और इसको हम क्या कर दें, इसको 3 से डिवाइड कर दें। तो 3 से डिवाइड कर दें, या इसको इस तरफ ले लें कि 3y बराबर 6x और माइनस का 5। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 5/3। तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है 4। तो 4 माइनस ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगी प्लस 5/3, और बटे में क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 4 तिया 12 और 5 17, 17/3 √5। √5 को हम रेशनलाइजेशन कर दें तो √5/5। तो ये क्या हो जाएगा 17 √5 और बटे 15। तो 17 √5/15, तो इसका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। इससे अगला हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण ax² प्लस 2bxy प्लस hy² द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाएं लंबवत होती हैं यदि ये हमारे पास कंडीशंस दे रखी है। तो हमें एक जनरल रिजल्ट पता है, और वो रिजल्ट क्या है, अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रखी हों ax² प्लस 2hxy और प्लस by² बराबर 0। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रखी हों तो उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट h² माइनस का ab और डिवाइड बाई a प्लस b। अब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम दी गई समीकरण से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो a ही है, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू h है, b की वैल्यू क्या है h है, और h की वैल्यू b है, b की वैल्यू h है, और b के बराबर है h और h के बराबर है b, मीन्स इंटरचेंज हो रही है। तो अब हम यहाँ देखें कि हमने क्या करना है, tan 90 है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दे रखी है, लंबवत की कंडीशन है कि ये रेखाएं लंबवत होंगी। तो इसका मतलब क्या है, tan क्या हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा। और tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कब होता है, जब डिनोमिनेटर में है वो 0 हो, मतलब a प्लस का b है वो हो जाएगा 0। अब b तो क्या है, b तो h है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस का h है वो 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आई, तो a प्लस h मतलब इसका डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और इससे अगला हम क्वेश्चन देखें, समीकरणों y बराबर 0 तथा y बराबर 5 के युग्म के हल हैं। और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक हल है, 2 हल है, कोई हल नहीं है, अनंत रूप से अनेक हल हैं। तो कैसे करेंगे, 2 लाइन है हमारे पास। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी देखें, ये हमारे पास
ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश। तो ये कौन सी लाइन है? ये y बराबर 0 है। एक तो यहीं दे रखी है कि y बराबर 0, दूसरी क्या है? y बराबर 5। y बराबर 5 कहाँ? यहाँ पर हो गई कहीं। तो ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है जो y बराबर 5 है। तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी, तो कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है, ये कोई हल नहीं होगा। ये सी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।